12th क्लास के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। मैथ चैप्टर 5 हमारे कल कंप्लीट हो चुके थे, चैप्टर 6 आज स्टार्ट करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है और एग्जाम में कम से कम 8 मार्क्स का एग्जाम है, मिनिमम 8 नंबर का चैप्टर से आता है। टॉपिक है हमारा अवकलज के प्रयोग, अवकलज के प्रयोग जो हमने पढ़ा है डिफरेंशिएशन, इसी के प्रयोग में क्या क्या इसका यूज करेंगे निकालने में। एक्सरसाइज वाइज लिखेंगे 6.1, ठीक है। तो इसमें क्या मिलेगा 6.1 में हम कहेगा वॉल्यूम इस दर से बढ़ रहा है या इस दर से घट रहा है, या एरिया है ना, क्षेत्रफल इस दर से बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें हम फाइंड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहता है dv/dt निकालने के लिए कहेगा, इसका मतलब है क्या आयतन में परिवर्तन ds/dt यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन किस दर से हो रहा है, या dA/dr। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होगा क्षेत्रफल में परिवर्तन किस दर से हो रहा है, ठीक है। इस तरह की चीजें हमसे निकलवाता है क्वेश्चन के अंदर जो भी चीज़ है। इसके लिए हमारे क्या है, जो 10th क्लास के बेसिक फॉर्मूले हैं वे सब हमारे याद हैं, ठीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे बात करें घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन भुजा की घात 3, अगर भुजा x हो तो हम क्या करेंगे x की घात 3, ठीक। हम कहेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि सरफेस एरिया बोलेंगे इसमें, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है बराबर 6x², ठीक है। बाकी फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं सारे, मैं भी सेंड करूँगा अगर उसमें हम देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, बस 6.1 में क्या देखना है, मेन टारगेट होगा क्या गिवन है और क्या निकालना है, क्या गिवन है क्या निकालना है। अगर क्वेश्चन पता लग गया तो क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे देख रहे हैं 6.1 का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, पहले पार्ट में है, दो पार्ट इसमें, r बराबर 3 सेंटीमीटर, r का मान 3 सेंटीमीटर है और हमसे बता रहा है क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ठीक है। क्षेत्रफल में परिवर्तन त्रिज्या के सापेक्ष हमें ये निकालना है। इसका मतलब है dA/dr का क्षेत्रफल में परिवर्तन किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष, मतलब r फॉर रेडियस यानी त्रिज्या। तो अब क्या करेंगे, जिसे भी निकालना है a का फॉर्मूला लिखो, a मतलब क्षेत्रफल और किसका, वृत्त का। वृत्त की बात चली है तो वृत्त का क्षेत्रफल में यहाँ लिखेंगे πr²। अब क्या करना, डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, r के रेस्पेक्ट में, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू r। जब r के रेस्पेक्ट में क्या, dA/dr इक्वल टू पाई ऐसे r² का 2r, दैट इज 2πr। r का मान क्या दिया है 2π × r, r यहाँ पर गिवन दिया, तो कितना आ गया 6π। अब देखो यूनिट कैसे लिखेंगे, जैसे dA/dr है, a का मतलब क्या है क्षेत्रफल मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर और r सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर होगा, क्लियर है। इस तरह हमें क्वेश्चन करने हैं, क्या गिवन है उसे लिखेंगे और क्या निकालना है वो लिखेंगे, और जिस चीज के बारे में बात करेगा क्षेत्रफल तो उसका फॉर्मूला लिखेंगे, आयतन के बारे में बात करेगा तो आयतन का फॉर्मूला लिखेंगे। इस तरह हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पहला पार्ट ऐसे ही है, दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से आप कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना, इसे हमें क्वेश्चन को करना है, ठीक। और बात ये है वो तो सारा चीज़ कराई जाए ऑनलाइन तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है, इसलिए मैंने समझाने का बता दिया किस तरह क्वेश्चन करेंगे, और ठीक बाकी करके देखेंगे। अगर समझ में नहीं आते आप आके पूछ लीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 2 आपको ट्राई करने हैं और करके देखने हैं, ठीक है। और मैं वर्क सेंड कर दूंगा, आप उससे नोट कर लेंगे, और जितना मैं करा रहा हूँ चैप्टर 6 सारा आप फेयर कॉपी में नोट करेंगे। थैंक यू।